तो हेलो दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा था लिहान के फैमिली को मारने वाले 7 इमोर्टल्स में से एक वह दूसरा इमोर्टल्स मिल चुका होता है। तो लिहान उसका पीछा काफी ज्यादा गुस्से में करने लगता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिहान को दिखाया जाता है जो कि उसी मोर्टल बंदे का पीछा कर रहा होता है। फिर लिहान उसके सामने आते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उस एल्डर के ऊपर करता है, लेकिन वह एल्डर उस अटैक को रोक लेता है और वह काफी ज्यादा पीछे हट चुका था। और जैसे ही वह खाई में गिरने वाला होता है तो मास्टर ताओ बोलने लगता है, किसकी हिम्मत हुई जो कि मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर लिहान उसके ऊपर एक जोरदार अटैक मारता है और उसे धक्का दे देता है। लिहान उसे देखकर इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वह अपने पावर को काफी ज्यादा बुरी तरीके से यूज कर रहा होता है। साइड में खड़ी हुई इमोर्टल फेरी सोचने लगती है लिहान अपने बदले की आग में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि वह अपने पावर का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ हमें इन दोनों की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर अपने अटैक को रेडी करता है। उसके बाद लिहान के ऊपर काफी ज्यादा बुरी तरीके से अटैक करने लगता है। तो लिहान उसको मार मार के घायल कर देता है। लिहान उसको इतना ज्यादा घायल कर देता है कि उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। लिहान को यह पता था कि यह एक इमोर्टल इंसान है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। यह सब जानने के बाद भी लिहान उसे लगातार मारे जा रहा था क्योंकि उसको अपने मन की शांति चाहिए थी। तो लिहान उसे इतनी आसानी से नहीं मारने वाला था। तो लिहान बोलता है, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तुम मरो या फिर जियो। तुम अगर एक गॉड भी होते तो मैं भी तुम्हें छोड़ता तक नहीं। लेकिन वह फिर भी खड़ा हो जाता है। लिहान जानता था कि वह ऐसे नहीं मरेगा। फिर वह बंदा बोलता है, तुम जैसा मोर्टल इंसान एक कैसे इमोर्टल बंदे को मारने की कोशिश कर सकता है, यह काफी ज्यादा नामुमकिन है। कि तभी इमोर्टल मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वह अपने डिमोनिक आर्ट कियान स्वर्ड मैनशिप टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। उसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी सोचने लगती है, यह तो इसके स्वर्ड को 20 गुना ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो वह बोलने लगती है, यह टेक्निक इसको जरूर स्वर्ड मास्टर जाऊ ने सिखाया होगा। यह मास्टर जाऊ कोई और नहीं बल्कि लिहान का प्रीवियस जन्म होता है जहाँ पर एक स्वर्ड मैनशिप का काफी ज्यादा बड़ा नाम होता है जिसे लोग स्वर्ड मास्टर जाऊ के नाम से जाना करते थे। उसने ही शायद यह टेक्निक सिखाया होगा। और जैसे ही मोर्टल मास्टर लिहान के ऊपर अटैक करता है पर लिहान उस शर्ट को अपने हाथों से रोक लेता है। यह सब देखने के बाद वह मोर्टल बंदा सोचने लगता है, यह इंसान सिर्फ अपने हाथ की मदद से इसको रोक लिया। तो वह बोलता है, तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह तुम्हारा मोर्टल वर्ड ही है और तुम्हारी हड्डी टूटने के कारण तुम मारे भी जा सकते हो। जिस पर लिहान उससे बोलता है, चाहे मेरी हड्डियाँ टूट क्यों ना जाए, मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। मैं अपने फैमिली के हत्यारे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद लिहान उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है और उसे पीछे ढकेल देता है। फिर लिहान बोलता है, तुम मोर्टल्स इतने ज्यादा बुरे होते हो कि तुम किसी मोर्टल इंसान को मारने से जरा सा भी नहीं कतराते हो, पर तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों होगी। तुमने मेरे फैमिली को मारकर काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें इन्हीं सभी गलतियों की सजा दूंगा जो तुमने मोर्टल इंसानों के साथ किया। तुमने मेरे फैमिली को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोर्टल इंसान का कोई परिवार मरता है तो उसको कितना ज्यादा गुस्सा आता है। लिहान अपनी सभी पावर को गैदर करते हुए बोलता है, शायद तुम भूल गए, मैं एक डिवाइन रियल द्वारा चुना गया एक वॉरियर हूँ और मेरे लिए तुमको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वह उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। इसके बाद लिहान उसी के सर को लेकर उसी के सीने में उतार देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, पर वह अभी भी जिंदा होता है, उसकी सांसें चल रही होती है। फिर लिहान उसके सामने आते हुए बोलता है, तुम्हें अब तो समझ में आ गया होगा एक मॉर्टल इंसान से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। तुम एक गॉड भी होते या फिर एक डीमन, मैं तुम्हें मारने से फिर भी पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हें मारने का हजारों तरीका ढूंढ लेता, पर अभी मोर्टल बंदा थोड़ा सा जिंदा होता है। पर लिहान अपनी बदले की भावना को शांत करने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पे मोर्टल फेरी आ जाती है और बोलती है, तुम्हें इतनी आसानी से इसे नहीं मारना चाहिए, इसको कंट्रोल में करके इससे सच उगलवाना चाहिए कि आखिरकार वो बचे हुए इमोर्टल्स कहाँ हैं। मुझे इसके बारे में स्वॉर्डमैनशिप का स्क्रॉल भी जानना है कि वह स्क्रॉल कहाँ है, वह स्क्रॉल इसको कहाँ से मिला। तो लिहान बताता है, यह तो पागल हो चुका है, आखिरकार यह हमें कैसे जवाब दे सकता है। तो मोर्टल फेरी बताती है, तुम चिंता मत करो, यह तुम हमारे डीमन फॉक्स पर छोड़ दो, यह किसी भी इंसान को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा आगे है। फिर तभी डीमन फॉक्स उसके कंधे पर
आते हुए बोलती है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए इतना जरूर करूँगी। इसके बाद डेमन फॉक्स उसके सामने अपने स्पेल को कास्ट करने लगती है और फिर बोलती है, मैं इस स्पेल को पहली बार कास्ट कर रही हूँ, इसलिए कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो इसके लिए मुझे माफ करना। पर डेमन फॉक्स ने जो स्पेल कास्ट किया था उस बंदे के ऊपर काम कर जाता है। वह बंदा नीचे आ गिरता है। फिर वह लिहान को अपना मास्टर समझने लगता है और फिर लौट करके पुकारने लगता है। तो डेमन फॉक्स बताती है, आप इससे जल्दी से पूछिए, मैं इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो फिर लिहान उससे पूछने लगता है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो वह मास्टर बोलने लगता है, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तुम मेरे कर्ता धर्ता और मेरे लॉर्ड। तो फिर लिहान उसे लात मारते हुए कहता है, मैंने तुमसे जो बोला था वह काम तुमने ठीक से किया या नहीं? तो वह मास्टर अपने जान की भीख मांगते हुए उससे बोलने लगता है, आपके कहने के मुताबिक मैंने इमोर्टल वर्ल्ड के काफी सारे टैलेंटेड लड़कों को मौत के घाट उतार दिया और आपके कहे अनुसार मैंने काफी सारे मॉर्टल वर्ल्ड काफी सारे एम्परर को भी मार दिया, उसके फैमिली के साथ, जिसमें कई सारे सैकड़ों लोग भी शामिल। मुझे इस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि मैंने उसे मारा। वह अपने मौत की भीख मांगते हुए लिहान से बोलने लगता है, मैंने आपका काम ठीक से नहीं किया, पर आप एक चांस मुझे देकर जरूर देखें, मैं इस बार जरूर कर दूंगा। तो लिहान कहता है, तुम ये सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ बाकी बचे हुए इमोर्टल्स कहाँ हैं? तो फिर मास्टर ताऊ बोलते हैं कि मास्टर आपको उन सब की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका यह काम करने के लिए अकेले ही सक्षम हूँ। तो डेमन फॉक्स बोलने लगती है, अब इसको कंट्रोल करने का टाइम खत्म हो रहा है, तुम इसे जल्दी से पूछ लो। तो फिर इमोर्टल फेरी गुस्सा होने लगी क्योंकि वह चाहती वह उससे डिमोनिक स्वॉर्ड शिप के मैनुअल की जानकारी प्राप्त कर सके। फिर वह बंदा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और बोलने लगता है, मास्टर मैं आपके कहे मुताबिक मैं उस प्रिंस लिहान को मारने के लिए रेडी हूँ। आपने जो मुझे डिमोनिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी उसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यह एपिसोड दिखाने के बाद यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।